वेलकम बैक टू इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की क्या ज़रूरत है, इसका यूज़ हम कब और कहाँ करते हैं, और कैलकुलेटर्स में ई लेटर का क्या मतलब होता है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक जगह अकाल पड़ा। इस जगह के लोग एक दूसरे बादशाह के पास मदद के लिए गए जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बादशाह ने उन्हें अनाज देने से मना कर दिया। ये लोग मायूस होकर खाली हाथ वापस लौट आए और आकर अपने लोगों को सारा किस्सा सुनाया। इन्हीं लोगों के बीच एक अक्लमंद इंसान भी बैठा था जो ये सब कुछ सुन रहा था। उसने लोगों से कहा कि वो फिक्र ना करें, अनाज मैं लेकर आऊँगा। वो आदमी जानता था कि बादशाह शतरंज का बहुत शौकीन है। घर जाकर उसने शतरंज का एक बहुत खूबसूरत बोर्ड बनाया और उसे लेकर बादशाह के महल की तरफ चल दिया। महल पहुंचकर वो शतरंज का बोर्ड उसने बादशाह को तोहफे में दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उस आदमी से कहा कि इसके बदले तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस आदमी ने कहा कि इस शतरंज के बोर्ड में जितने खाने हैं मुझे उतने ही अनाज के दाने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि हर अगले खाने में पिछले वाले से दुगने दाने होने चाहिए। बादशाह ने ये सुनकर कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, तुम चाहते तो हमसे बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन तुमने तो बस इतने से ही अनाज के दाने मांगे। उस आदमी ने कहा कि बादशाह, आप मुझे बस इतने ही अनाज के दाने दे दें। बादशाह ने फौरन अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वो अनाज की बोरियां ले आए। फौरन अनाज की बोरियां लाई गईं। उस आदमी ने शतरंज के बोर्ड के पहले खाने में अनाज के 2 दाने रख दिए, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16 और 5वें में 32। अभी ये गिनती 10वें खाने तक ही पहुंची थी कि अनाज के दानों का नंबर 1000 से ऊपर तक हो गया। बादशाह उस आदमी की अक्लमंदी पर हैरान भी थे और अपनी बेवकूफ़ी पर पछता भी रहे थे। 64th बॉक्स में पहुंचने पर नंबर ऑफ ग्रेन्स का काउंट कितना होगा, ये जानने के लिए आप सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि इक्वल आ रहा है 2⁻65 - 2। जब आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो आपको वैल्यू कुछ इस तरह से दिखती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्यान से देखें, ये वैल्यू आपको मिलती है 3.68934,881 E + 19। तो यहाँ E का क्या मतलब है? कैलकुलेटर में इस E का मतलब है एक्सपोनेंट। इसका मतलब लेटर E से पहले जो नंबर लिखा है उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे और लेटर E के बाद जो नंबर लिखा है उसे आप 10 की पावर में लिख देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेटर E से पहले का नंबर मैंने लिखा है 3.68934,881 × 10⁻⁹, क्योंकि E के बाद लिखा है +19। साइंटिफिक नोटेशन को ब्रिटेन में स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये एक स्पेशल वे है नंबर्स को लिखने का। इट इज़ यूज्ड टू राइट वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर्स। सन या अर्थ का मास ये एक बिग नंबर है। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज या फिर एटम का साइज ये एक बहुत छोटा नंबर है। ऐसे ही नंबर्स को लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। अब वापस आते हैं नंबर ऑफ ग्रेन्स पर। तो रियल नंबर की फॉर्म में ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। क्या इस नंबर को पढ़कर आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप इस नंबर को इस तरह पढ़ सकते हैं 36 क्विंटिलियन 893 क्वाड्रिलियन
488 ट्रिलियन 100 बिलियन। अब बादशाह की समझ में आ चुका था कि पूरी दुनिया का राइस प्रोडक्शन उठाकर भी वो उस आदमी को दे दें तो भी वो उसकी कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते। और अब बारी है शाउट आउट की। इन द लास्ट वीडियो the early birds who came within 10 minutes are as follows। वीडियो का कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।